अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। आज 10 मई 2022 है और इस वीडियो में अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है, वो इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके जिस जिस बंदे ने मेरी तरह कार्डानो होल्ड किए थे, एडा टोकन होल्ड किए थे, उन लास्ट में जाके मैं उनको बताऊंगा कि मैं अपने कार्डानो के टोकन्स एडा के साथ क्या कर रहा हूं, ताकि अगर आपने उसी तरह करना है तो आप उसे लर्न करें और मजीद एडा टोकन को बजाय इसके कि आप मार्केट की रिकवरी का इंतजार करें, उसे मजीद पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं, वो प्रोसीजर मैं आपको गाइड करूंगा वीडियो को लास्ट में जाके। दूसरा, ग्लास नोड आज ग्लास नोड की रिसर्च रिपोर्ट कल आ गई है। ग्लास नोड क्या है? ये क्रिप्टो मार्केट की एक डाटा एनालिस्ट कंपनी है जो कि बिटकॉइन खसूसन उसका ऑन चेन और ऑफ चेन एनालिसिस करते हैं। पिछले हफ्ते जो उन्होंने एनालिसिस किया है उसकी एक रिपोर्ट जारी की है। मैं चाहता हूं मैं वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं इस वीडियो में, ताकि आप थोड़ा सा गैस कर सकें कि मार्केट आइंदा किस तरह बिहेव कर सकती है। और तीसरा, ये मैंने एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर वो मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं बराह रास्त उनसे मुखातब हूं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस सिर्फ इतने वीडियो के चंक में जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करता हूं, ये मैंने ट्वीट शेयर किया है। आपको पता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबका दावा यह है कि आप हमें वोट दें, हम इकतदार में आएंगे, हम आपके आके इशू रिजॉल्व करेंगे। अब पाकिस्तान के दीगर जहां मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त, कल की वीडियो में मैंने बताया कि हमारा जो हमारी जो इकोनॉमी के हालात है, हम रिसेशन में नहीं है, हम डिप्रेशन के फेज में है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क के साथ, इसकी आवाम के साथ सिंसियर है, तो आप सब ने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ वोटर, आपने एक काम करना है। अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपकी नजर में ये पॉलिटिकल पार्टी आपके मसाइल और इस मुल्क के मसाइल खत्म कर सकती है, उससे आपने एक तकाजा करना है। ये मैंने ट्वीट किया, आप चाहें तो मेरी इस ट्वीट को भी रीट्वीट कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम ये आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, जो अलीट क्लास है उन तक ये आवाज पहुंचे, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो। करना क्या है, मैं चाहता हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने पॉलिटिकल जो पार्टी के जो पार्टी फंड्स होते हैं उसके अंदर से एक अलग से एक, जैसे हम फंड रेजिंग करते हैं डैम्स वगैरह के लिए, इसी तरह इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश हुई है, मेरा मानना यह है कि इस वक्त जो जो कंट्री अपने नेशनल रिजर्व में बिटकॉइन को होल्ड करेगी, आइंदा उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल के सिनेरियो में अगर हम जूम आउट करके देखें तो उस वो नेशनल रिजर्व अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं चाहता हूं जितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फोर्स करें कि वो अपने पार्टी फंड से एक नेशनल क्रिप्टो फंड क्रिएट किया जाए। उस क्रिप्टो फंड में सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी फंड से कुछ ना कुछ डोनेशन दे, जो जितनी ज्यादा कंसर्न है आवाम की के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें। और मैंने ये ट्वीट किया, मैंने एक सजेशन दिया कि फर्ज कर लें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये जो टॉप 3 पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, अगर सिर्फ ये 30 मिलियन यानी हर पार्टी सिर्फ $10 मिलियन की डोनेशन दे इस नेशनल क्रिप्टो फंड के अंदर, तो टोटल बना 30 मिलियन। उस 30 मिलियन की इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइस है तकरीबन $30,000, इस वक्त अगर खरीदारी की जाए तो 1000 बीटीसी आएगा। और इमेजिन करें कि आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर, जिसके अंदर 2 बार बिटकॉइन की तकरीबन हाल्विंग होनी है, शायद 3 बार, 10-15 साल का कर लें, तो इस बीटीसी की प्राइस जो है मोस्ट प्रोबेबली आइंदा 10 से 15 सालों के अंदर $1 मिलियन तक भी जा सकती है। और अगर ऐसे होता है तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की गई 30, मैं सिर्फ एक एज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ 3 पॉलिटिकल पार्टी ही अगर कर दें, वैसे तो $100 मिलियन की डोनेशंस खान के लिए कलेक्ट करना तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन सारी पार्टीज अपने जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करके इस नेशनल क्रिप्टो फंड में डालें और उसका हम बीटीसी बाय करके रख लें, और आइंदा 10-15 सालों के अंदर ये हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों, हमारे आने वाली नस्लों के काम आएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना, तो एक और सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है, मेरा मानना यह है कि अगर ये हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर हैं, अगर कोई ऐसा कानून पास करें कि जितनी करप्शन की रिकवरीज हमारे इदारे करते हैं, वो बजाय इसके कि दोबारा हमारे हमारे रिजर्व में जाए, उसकी बजाय अगर हम इसी ये नेशनल क्रिप्टो फंड है, उस रिकवरी इसको फौरन हम बीटीसी बाय करके रख लें, यानी डीसीए पॉलिसी इसको बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। क्या आपने प्राइस को वॉच नहीं करना, जितने आपके पास पैसे आते जा रहे हैं उसका आप खरीदारी कर। तो अगर डीसीए स्ट्रेटजी से भी हम बीटीसी बाय करें, आइंदा 5 साल तक भी अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते रहें,
तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है हमारे आने वाली नस्लों में। ये 2 आइडियाज़ हैं, मैं चाहता हूँ आप मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि जो कोई फैसला साज इदारे हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे और वो इस हवाले से कोई अपनी ओपिनियन का इज़हार करें। इस हवाले से अगर कोई सर्विसेज वगैरह लेनी है तो मुझ नाचीज़ की तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप वकार ज़का से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके पास टीम भी मौजूद है। वकार ज़का के अलावा और पाकिस्तान में बहुत से मौजूद हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसको अप्रोच करते हैं। अच्छा, ये मेरा आइडिया क्यों ज़हन में आया, नाइब बाकुले ने अगेन 500 BTC कॉइन्स फिर उसने बाय किया ऑलमोस्ट $30,744 पे, और तकरीबन इनको 14-15 मिलियन के ये इन्होंने दोबारा किया। और अगर मैं देख रहा था कि इसने इसके पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा एल सल्वाडोर के रिजर्व में 2000 से ज़्यादा BTC इस वक्त हो गया। और आप इमेजिन करें 2000 BTC को अगर $1 मिलियन पे BTC चला जाता है आइंदा 10 से 15 सालों के अंदर, तो ये $2 बिलियन की इस वक्त की गई सरमायाकारी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वक्त जिस तरह नाइब बाकुले एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट, छोटा सा मुल्क, 60 लाख की आबादी का मुल्क इतना बड़ा फैसला ले सकता है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं इस तरह लोग जो है वो कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट की तरफ। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो इस वक्त 10 पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। अगर मार्केट मजीद क्रैश करती है तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो मजीद नीचे जाता जाएगा। कल मेरे से बहुत से दोस्तों ने पूछने की कोशिश की कि क्या सर हमें इस वक्त मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि BTC की प्राइस जो है मजीद क्रैश करे। क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ कि BTC की प्राइस अगर 20,000 पे जाती है तो जैसे तैसे भी है मैंने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लाजमी डालनी है। और वो मैं कल आपको जो टॉप 5 to 10 क्रिप्टो करेंसी थी उनके एंट्री पॉइंट्स भी आपको बता चुका था। उन एंट्री पॉइंट्स में मैं भी एंट्री लूंगा, अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। तो मैंने खुद अभी एंट्री नहीं की है, मैं एंट्री करना चाहता हूँ। गो के मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि मैं एक फ्यूचर ट्रेड ले रहा हूँ 30,000 पे, और BTC की प्राइस इस वक्त देखें तो ऑलमोस्ट जिस प्राइस पे मैंने आपको बताया था कि BTC की प्राइस जो है वो 30,000 या 28,000 तक ड्रॉप हो सकती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने ट्रेड ली थी लेकिन उस ट्रेड को कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मार्केट मजीद नीचे क्रैश करेगी। अभी मार्केट नीचे से 30,000 की प्राइस को टच करके फिर 32,000 की प्राइस पे है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, जाहिर बात है इतनी देर की मार्केट क्रैश कर रही थी तो मार्केट ने थोड़ा बहुत तो रिकवरी करनी थी, तो अब मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी करके मुमकिन है मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश करे। अगर तो क्रैश नहीं करती है तो मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया है। तो जो जो बंदा, आपने फोमो में नहीं आना, मैं फोमो में नहीं हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करेगी तो मैं एंट्री डालूंगा। अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी है तो मैं सेल की ट्रेड लूंगा। ऑलरेडी मैं इथेरियम पे सेल की एक ट्रेड ले चुका हूँ, उसका मैं इंतजार करूंगा उसका क्या रिजल्ट निकलता है। चले ग्लास नोट की तरफ आते हैं जी। ग्लास नोट का जो रिसर्च रिपोर्ट है, सबसे पहले तो इस वक्त मार्केट में जो आपको सेल प्रेशर नजर आ रहा है, मेजरली जो बड़े बड़े आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनर्स की तरफ में। माइनर्स जो है बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, और अब वो अपने जो फंड्स हैं, आपको याद होगा पिछले चंद बुलेटिन से मैं आपको अपडेट करता आ रहा था कि माइनर्स बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि BTC की प्राइस $1,00,000 तक जाए पर कॉइन तो वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाएं। तो इतना महीनों इंतजार करके मेरा ख्याल है BTC ने नवंबर में किया था, मेरा ख्याल 6 माह हो गए मार्केट को, 6 माह हो गए हैं ऑल टाइम हाई BTC ने बनाया, तो अब वो थक गए हैं। और अब उन्होंने जो सेल ऑफ किया उसके बाद तो अब डाटा भी सारा आपको मैं अभी शो करवाता हूँ। लेकिन इसमें प्राइस डाउन कहाँ तक जा सकती है, जिस वजह से ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर पिछले हम जो मार्केट क्रैश है 2015 का, ये जो आपको पिछले साल मई में आपको क्रैश नजर आया था, वो क्रैश ऐसा कोई बेयर मार्केट का क्रैश नहीं था। ये जो अभी आपको मार्केट में क्रैश नजर आ रहा है इसको आप कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कि बेयर मार्केट का क्रैश है। तो पिछले अगर हम 2 बेयर मार्केट के क्रैशेस को देखें तो उसके साथ कंपेयर करें तो अभी तो मार्केट कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं हुई। 2015 में जो मार्केट क्रैश हुई थी, जो पूरी मार्केट थी BTC की, तकरीबन 85% मार्केट क्रैश हुई थी। तो 85, फिर उसके बाद 2018 में जब 2017 में BTC ने फॉर द फर्स्ट टाइम $19,000 को टच किया, उसके बाद दोबारा BTC की प्राइस $3,000 तक भी गई, तो उस वक्त 83% जो है मार्केट ने क्रैश किया। उसके बाद 2020 में भी हुआ था, मार्च 2020 की बात है, मुझे याद है जब कोविड आया तो सारी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रही थी, तो क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश ही, तो उस वक्त 77% क्रैश है। तो अभी जो रिसेंट क्रैश आ रहा है, ये क्रैश भी जो अमेरिका में मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो यूक्रेन
की जो टेंशन है, रशिया और यूक्रेन की टेंशन, और जो कुछ इस तरह के फंडामेंटल चेंजेस हैं जिस वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। तो अभी जो मार्केट क्रैश हुई है ये तो ऑलमोस्ट 50% मार्केट क्रैश हुई है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर ये मार्केट पिछली अदवार की तरह अगर इस बार भी 80% क्रैश करती है तो बीटीसी की प्राइस बड़ी आसानी से $10,000 तक जा सकती है, जिसके चांसेस वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बीटीसी की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो $28,000 तक है। अगर बायर्स के अकाउंट्स को लिक्विडेट करना भी है, मार्केट को मैनिपुलेट करना भी है, तो मैक्सिमम 24,000 या 20,000 तक जाना चाहिए। इससे मजीद नीचे अगर जाती है तो बहुत बड़ा एक पैनिक होगा मार्केट के अंदर, और वो वैसे एंट्री जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी उनके लिए वो फेवरेट स्पॉट होगा। अच्छा जी, आगे जो एक्सचेंजेस के इनफ्लो और आउटफ्लो का डाटा है वो भी यही मैसेज बता रहा है कि जो रिटेलर्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, ऐसे वेल्स जिनके पास $1,000 से 1,000 बिटकॉइन से ज़्यादा की फंड्स पड़े हुए हैं, उन वो भी एक्सचेंजेस पे फंड्स डालें। और एक्सचेंजेस पे इतना ज़्यादा रश है कि मैं ये देख रहा था, जो मेम पूल है, मेम पूल क्या होता है, जब आप बीटीसी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में चले जाती है, जिसको मेम पूल बोलते हैं। तो वहां पे सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती हैं, माइनर्स वहां से ट्रांजैक्शन का एक चंक उठाते हैं, कुछ 100 110 120 ट्रांजैक्शन का चंक उठाते हैं और उनको ब्लॉक में ऐड करके तो माइन करते हैं। तो वो मेमोरी पूल जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखे कितना स्पाइक, 42,810 ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में रिकॉर्ड की गई हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर पैनिक है, सारे लोग जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, और एक्सचेंजेस का इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से कहीं ज्यादा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जी ये जितना मैंने एनालिसिस आपको बताया ये सारा ऑन चेन एनालिसिस है। अब मैं आपको ऑफ चेन एनालिसिस बताता हूँ क्रिप्टो मार्केट का, खसूसन बिटकॉइन का। तो ऑफ चेन एनालिसिस भी यही, जितने स्पॉट ईटीएफ्स हैं उनका और जितने उनका भी डाटा देखा जाए तो ये तकरीबन ऑन एवरेज हर हफ्ते 6.6 मिलियन बीटीसी आउट हो रहा है, लोग कैश आउट करवा रहे हैं। और अगर स्टेबल कॉइन का डाटा भी देखा जाए ग्लास नोट का, तो यूएसडीसी जो है स्टेबल कॉइन, वो जो होल्डर्स हैं वो भी अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवा रहे हैं, यानी वो स्टेबल कॉइन को भी विड्रा वहां से विड्रा लेके फियाट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर लोग स्टेबल कॉइन में फंड्स नहीं रख रहे हैं, वहां से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अब मार्केट में एंट्री नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। अगर आउट होते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का मैसेज है कि मार्केट मजीद जो है वो बैरिश है और मजीद वो कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने यूएसडीसी का आपको बताया 2.9 बिलियन पिछले 30 दिनों के अंदर जो यूएसडीसी, खसूसन जो वैसे तो सारे ओवरऑल यूएसडीटी भी अच्छा खासा क्रैश किया है, बल्कि मैं आगे जाके आपको लूना का जो यूएसडी है $18 बिलियन से कम होके इस वक्त मेरा ख्याल है $13 बिलियन का, $5 बिलियन तो वहां से निकल चुका है। और उसकी एक वजह वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारा मेरे दोस्तों, और दूसरा फ्यूचर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा मुतासर हुआ है इस डिप के अंदर। ठीक है, अब आगे जी ये मैं एल सल्वाडोर का आपको बता रहा था कि अभी 500 बीटीसी इन्होंने बाय किया एल सल्वाडोर ने, लेकिन इनके पुराने भी जो बाइंग है, जो पहली बार नायब बकूले ने बीटीसी बाय किया था वो 6 सितंबर को तकरीबन 200 और 200 $400 इसने 6 सितंबर को बाय किया था, 46,000 की रेंज में ऑन एवरेज। और अगले दिन भी इसने 150 बीटीसी बाय किया था। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके वो बीटीसी बाय कर रहा है, और टोटल इसने 1801 बीटीसी बाय किया था, जिसकी ऑन एवरेज जो प्राइस बनती है वो $47,000 के करीब बनती है। तो अभी जो इन्होंने 500 और बाय किया, तो इसका मतलब है एल सल्वाडोर के जो फेडरल रिजर्व है उनके कौमी खजाने के अंदर तकरीबन 2300 बीटीसी का रिजर्व है। आप इमेजिन करें कि अगर बीटीसी की प्राइस आइंदा 10 सालों 15 सालों चले 20 साल तक भी अगर प्राइस जाती है, तो आज का रिजर्व जो है, जैसे कंट्रीज ने गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड का अगर आप 5 से 10 साल के साथ कंपैरिजन करें तो गोल्ड की प्राइस को इतनी ज्यादा पंप नहीं हुई है, लेकिन लोग अगर बीटीसी वगैरह होल्ड करते हैं, कंट्रीज अगर करती हैं, तो बीटीसी की प्राइस तो अच्छा खासा सरप्राइज करती है, अच्छे खासे वो प्रॉफिट जो है वो यील्ड करती है। अच्छा जी, उसके बाद जी लूना की प्राइस में लूना ने अच्छा खासा मायूस किया है। इस वक्त ये लूना की जो पेज प्राइस है, लूना का जो स्टेबल कॉइन है, वो स्टेबल कॉइन कम होके
सेंट पे आ गया, जिसने $1 पे होना था। उस वजह से लूना की प्राइस में पैनिक है और लूना की प्राइस जो है वो क्रैश करके इस वक्त मेरा ख्याल है 20 की रेंज में ट्रेड हो रही है, शायद 20 से भी नीचे। इस वक्त मेरा नेट बंद हो गया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 की रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि लूना अगर इसको संभाला ना दिया तो लूना की प्राइस जो है वो शायद मजीद नीचे क्रैश करे। मैंने लूना में अभी एंट्री नहीं ली, मैंने आपको बताया था मैं $20 पे बाय करूंगा। अब जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ कि लूना की प्राइस मजीद नीचे क्रैश करे, साथ साथ वॉच कर रहा हूँ, मुमकिन है मैं $10-15 की रेंज में लूना बाय करूँ। लूना मैंने बाय लाजमी करना है क्योंकि लूना जो है वो एक रोल मॉडल है। ओबियसली ये कई बार क्रैश करके कई बार इसने रिकवरी की है। अभी हाँ ये सॉरी, जो लूना की प्राइस है वो $35 तक पहुंची हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नीचे क्रैश की, $23 तक ये क्रैश की है। तो बहुत से लोगों के अकाउंट भी लिक्विडेट हुए होंगे, वॉश हुए होंगे। और स्टेबल कॉइन का जैसे मैं आपको बता रहा था, इनका तकरीबन जो रिजर्व था 18 बिलियन का रिजर्व था, और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 13 बिलियन इसके जो स्टेबल कॉइन है उसके पीछे जो मार्केट कैप है। तो $5 बिलियन का सरमाया इधर से निकल गया, वो निकला है ओबियसली। उस वजह से एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस भी देखें $1 से भी बहुत नीचे चले गई है, लूना की प्राइस भी। तो ये पूरा जो है वो सारे का सारा एक तरह का रिस्क ही है जो मैंने आपको बताना था। और एक आपको मैं बात बताते चलो, पीछे चंद दिन पहले मैंने एक बुलेटिन में आपको बताया था कि जो डू क्वान है, लूना के जो फाउंडर है, उसके साथ किसी एक ट्रेडर था, ट्विटर पे उसके कोई तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोअर हैं। उसने डू क्वान को चैलेंज किया कि लूना की प्राइस अगले साल भी $88 से आपको ऊपर नहीं नजर आएगी, इससे बल्कि नीचे ही नजर आएगी। तो डू क्वान ने उसके साथ शर्त लगा ली, वो शर्त जो है बढ़ते बढ़ते $10 बिलियन से भी ज्यादा की वर्थ की होगी। उसके बाद वो डू क्वान को चढ़ाने के लिए उस बंदे ने ये भी कहा कि मैं आपको 50 मिलियन की शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूं। और उसने साथ क्या किया, 10 मिलियन की लूना की ट्रेड लगा दी, सेल ट्रेड। उसने जो उसकी जो सेल पोजीशन है तकरीबन $93 से वो लूना की सेल पोजीशन पे है। और इस वक्त लूना की प्राइस अगर $35, तो आप इमेजिन करें कि उसको $1 मिलियन का इस वक्त अगर वो ट्रेड क्लोज करे तो $1 मिलियन का प्रॉफिट तो उसको ऑलरेडी हो चुका होगा। लेकिन मार्च 2023 अगर लूना की प्राइस जो है वो $88 से नीचे होती है तो वो बंदा विन करेगा। अगर $88 से ऊपर होती है तो डू क्वान जितना ये थर्ड पार्टी में रिजर्व में रखा हुआ है शर्त के तौर पे वो इधर आ जाएगा। ठीक है, चले लास्ट में। अब सबसे पहले आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर लूना, आपने जो संडे स्वैप की स्टेकिंग का कहा था, तो वो संडे स्वैप के टोकन्स तो हमें मिल गए हैं, तो वो हम क्लेम कैसे करें? तो ये एक वेबसाइट का लिंक है iso.sundaswap.finance/#reward। इस पे आपने क्लिक करके रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जब आप रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाके आपने, अगर यूराई वॉलेट है, यहाँ पे आपने एडा स्टेक करके डेलीगेट करके तो आपने संडे स्वैप अगर किया तो यहाँ पे आपने रिसीव में आना है और ये वाला एड्रेस लेके उस वो रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाके आपने संडे स्वैप सर्च करना है। जैसे ही आप अपना वॉलेट उधर देंगे तो आपके वॉलेट पे जितने जितने फ्री एयर ड्रॉप टोकन आएंगे उनकी एक लंबी लिस्ट होगी, उसमें से आपने संडे स्वैप रिसर्च करके अपना यूराई वॉलेट को पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करके क्लिक करेंगे तो वहां से आपने 3 एडा टोकन उनको सेंड करने हैं। 3 टोकन सेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे संडे स्वैप टोकन। उन संडे स्वैप टोकन को मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जितने एडा पड़े हुए थे तकरीबन 8000 के करीब मेरे पास एडा टोकन थे, और साथ मैंने जो फ्री एयर ड्रॉप लिए थे कार्डेनो के, उनके एसेट्स भी पड़े हुए थे। उन सब को मैंने यहाँ से आके सेंड पे क्लिक किया और मैंने एक नया जो कार्डेनो के ऊपर वॉलेट है, नामी वॉलेट, वो नामी वॉलेट मैंने क्रिएट किया। उस नामी वॉलेट का यहाँ से रिसीव एड्रेस लेके यूराई वॉलेट में मैं आया और यहाँ पे सेंड पे मैंने नामी वॉलेट का एड्रेस पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि अमाउंट कौन सी, मैंने कहा सेंड ऑल एडा प्लस ऑल टोकन, जितने इस वॉलेट के अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं यानी कार्डेनो के टोकन हैं वो सारे, और साथ मेरे एडा टोकन सारे के सारे मेरे नामी वॉलेट में ट्रांसफर कर दे। तो वहां से निकल के मेरे फंड्स सारे के सारे वो नामी वॉलेट में आ गए हैं। और नामी वॉलेट में जब आए तो उसके बाद मैंने ये वेबसाइट खोली, मिन स्वैप। ये याद रखिएगा, यहां मैंने मिन स्वैप में लिक्विडिटी प्रोवाइड की। 8000 मेरे पास एडा टोकन थे जो नामी वॉलेट में आ गए। यहां से मैंने मिन स्वैप को अपने वॉलेट के साथ, नामी वॉलेट के साथ कनेक्ट किया। तो
8000 एडा और साथ जितने मेरे टोकन थे वो सारे मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। यहाँ पे मैं आया, मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की। मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास चूंकि सिर्फ एडा थे, मिन स्वाप का जो टोकन है मिन वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने 4000 जो एडा है उसको कन्वर्ट किया मिन स्वाप में। तो अब मेरे पास 4000 एडा रह गए और 4000 एडा की वर्थ के मेरे पास मिन स्वाप टोकन आ गए। उन दोनों टोकन्स की मैंने यहाँ पे आके लिक्विडिटी प्रोवाइड की। जब मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो मुझे एलपी टोकन्स मिले। उन एलपीटी टोकन्स की मैंने यहाँ पे फार्मिंग को शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने स्टेक पे क्लिक किया। जब मैंने स्टेक पे क्लिक किया तो वो जो एलपी टोकन्स है, लिक्विडिटी पूल लिक्विडिटी मैंने प्रोवाइड की एडा की और मिन की, उसके बदले वो जो मुझे एलपी टोकन्स मिले वो तकरीबन मिले 10.8 मिलियन। उसकी एलपी टोकन को मैंने यहाँ पे स्टेक किया। तो कल से अभी तक तकरीबन मेरा ख्याल है, ये मेरा नेट बंद हो गया, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता तो अभी तक 100 के करीब मिन टोकन मुझे मिल चुके होने थे। तो इस तरह आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अगर समझते हैं कि मार्केट मजीद यहाँ क्रैश करेगी तो आप अपने एडा टोकन सेल आउट करके, बेशक आप थोड़े कर दें, हाफ कर दें और वेट करें। अगर तो एडा की प्राइस मजीद नीचे क्रैश करती है क्रिप्टो मार्केट के साथ, तो आप नीचे से उतने ही टोकन के मजीद एडा बाय करेंगे तो आपको एडा टोकन आपके कई गुना बढ़ जाएंगे। तो या तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अगर आपने ट्रेडिंग का रिस्क नहीं लेना तो एक आपके पास ऑप्शन ये है कि इस तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप जो मिन टोकन है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सालाना एपीआर मिल रहा है वो 114% मिल रहा है। ये जो फिक्स नहीं है, ये इंटरेस्ट जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगर आपका, मेरा ख्याल है चूंकि ये इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, तो आप चाहें तो सूद के हवाले से अगर आप कंसर्न है तो मैं नहीं समझता ये कि सूद है। फिर भी अगर आप इस मामले में मजीद कंसर्न है तो आपको इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह अपने एडा टोकन को यूज करते हुए मजीद आप कॉइंस अर्न कर सकते हैं। कल को मार्केट जब दोबारा रिकवरी करती है तो जितने आप मिन टोकन यहाँ से फार्म करेंगे उन मिन टोकन का आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।